खबरें जो है वो क्रिकेट के हवाले से भी गर्दिश कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चली जानी, क्योंकि वही T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब इसी महीने में होगा, सर पे आ गया सर पे आ गया और पहला मैच जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी उसमें बहुत ज़बरदस्त हो। खैर कोई भी टीम जो T20 स्क्वाड है उसके सिनेरियो अगर हम मैच की बात करें तो उसमें टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो टारगेट हासिल करने में फिलहाल कहते हैं कि नाकाम रहे। टारगेट जो रखे गए होंगे, क्योंकि हमारे स्ट्राइक रेट का भी इशू है। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें बड़ी तनकीद होती रही, लेकिन उसी टॉप ऑर्डर की बात करें तो उससे भारत बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और बाकी टीम्स को भी बता रहा है कि ये जो टॉप ऑर्डर है, ख़ास तौर पे ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। और अगर यूएई के अंदर हम खास तौर पर देखें लो स्कोरिंग मैच होगा और ये दोनों खड़े हो जाते हैं और कुछ स्कोर कर देते हैं तो फिर भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि उनके लिए खतरे की घंटी, हम तो उम्मीद करेंगे और दुआ भी करेंगे कि उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो और ये हमारे जो है ना ओपनर प्लेयर्स जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करें। हर तरफ डेंजर लिखा हुआ ना नजर आ रहा हो। खैर वहाँ पे अब फाइनल भी होना है। अगर हम नेशनल T20 कप का देखें, केपी की टीम पहुँच गई है और सेंट्रल पंजाब की जो टीम है वो फाइनल में पहुँच गई है। हम बात करेंगे इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनके साथ मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सिनेरियो मैचेस दिए गए, सिचुएशंस दी गई, माशाल्लाह से बैटिंग लाइनअप फ्लॉप होगी, उसके अंदर ये क्या सीन है? ये पास में भी ऐसे ही होता है। अच्छा। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। कुछ लोगों को हमने देखा कि अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस कर सके। हैदर अली की लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वो बड़ा अच्छा किया और वो आ भी गए और उसकी बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इनिंग्स कुछ देखनी। मेरा ख्याल है एक नाम मिस हो गया, हमसे इफ्तिखार। जिस तरह की इनिंग्स इफ्तिखार ने खेलना शुरू की और कल भी मैन ऑफ द मैच। अच्छा, वैसे मैं यही सोच रही थी इरफान, अगर के मतलब सिलेक्शन नेशनल T20 की जो अगर हम मैचेस को देख लें उसकी अगर हम देखें कि हमारी सिलेक्शन का पैमाना वो था तो फिर इफ्तिखार अहमद को हमने क्यों मिस कर दिया ना, क्योंकि वो तो बड़ी अच्छा फॉर्म में है इस टाइम। मेरा ख्याल है कि ये कल से भी एक कंट्रोवर्सी फिर जैसे ये ख़त्म नहीं हो रही, फिर बात हो रही है कि कंपैरिजन किया जाता है ना जी। देखें आपने एक क्राइटेरिया रखा होगा, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। धानी की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL के अंदर, इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी बट फिर भी रिजर्व में रखा गया। इसी तरह इफ्तिखार ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म की, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे। अच्छा, हुसैन तलत का भी नाम बहुत ज़्यादा लोग, बिल्कुल मैं दूसरा नाम यही लेने रहा। बहुत आपने ठीक पॉइंट आउट किया ये कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स बिल्ड करता है और डे बाय डे मैच्योर होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक लास्ट टाइम जो देना चाह रहे हैं शोएब मलिक को और हफीज़ को वो प्रेफरेंस दे गए, लेकिन जिस तरह की इन दोनों लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है किसी तरह भी आप इनको चांस भी बहुत मिला, शायद उनके लिए नेगेटिव ये भी रहा, फिर मिसबा फैक्टर भी शायद थोड़ा सा मिसिंग था, तो ये भी इसको एक वजह कहा जा सकता है। वहाब रियाज के ऊपर भी कमेंट करेंगे, वहाब के ऊपर भी बहुत बातें, शोएब अख्तर तो बार बार कह रहे हैं एक बंदा मिसिंग है वो वहाब रियाज है। हाँ जी, मैंने खुद भी अपने हर शो में ये बात की कि वहाब रियाज या आमिर में से एक बंदा जरूर होना चाहिए। आपका जो कॉम्बो होता है सीनियर और जूनियर का वो इसी तरह ही बनता है। और हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है उसकी जगह पे मेरा ख्याल है कि वहाब रियाज की जगह मस्त बनती थी। जिस तरह की वहाब रियाज की, आल्दो के वहाब अभी उस तरह की पीक को टच नहीं कर रहे जिस तरह वो पास में थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि सीजन बॉलर है, पेस अभी इंटैक्ट है, हर तरह की कंडीशन में खेले हुए हैं, तो वहाब की जगह भी बेहतर ही होता है। और आपने देखा कि उसने, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, कि जिस तरह उनका नाम जब नहीं आया तो उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, क्या बात है, छक्के मार के बैटिंग से मैच जिता दिया। तो ये देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, इतना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। खैर अभी ये जो सिलेक्शन जितनी भी हुई है, अब जो दोबारा हम देख रहे हैं चेंजिंग्स की हैं, ये आपको नहीं लग रहा कि मीडिया और जितने भी एनालिस्ट वगैरह हैं या जो अवाम बातें कर रही थी उसके बाद ये फिर चेंजिंग्स हुई हैं? वरना तो हम देख रहे थे कि वही आजम को भी उसमें टीम में शामिल किया हुआ था, इस तरह के लोग। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि आप पहले चीज़ करते हो, पहला आप गलत है या आप गलत है, पहले तो एक ये आप डिसाइड करें। और अगर आप मीडिया का प्रेशर इस तरह ही लेना है तो उन बेचारे लड़कों का क्या कसूर है, रिगार्डलेस के वो टॉप प्लेयर थे या नहीं थे, आखिर चले कुछ तो किया था तो आपने लिया उनको, कुछ जो भी था, तो एक उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता होगा। मैं 2-3 दिन से यही सोच रहा था कि वो लड़के क्या सोचते होंगे, हमारी क्या वैल्यू थी, हम किस तरह टीम में आए और किस तरह निकल गए, अब शायद वो कभी आ ही ना सके। उनकी फैमिलीज को सोचे, तो बड़ा ही गलत अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सब सरेंडर कर जाते हैं। बोर्ड सरेंडर कर गया, रमीज राजा का स्टांस था हमें कि पुराने बड़े जो एज के लड़के हैं उनको नहीं रखना,
उनको भी करना पड़ा। तो ये प्रेशर अच्छा, जो है, लेकिन ये प्रेशर अपनी जगह पे, लेकिन इससे ये भी तो बात साबित होगी कि मीडिया जो आपको कह रहा था वो बातें दुरुस्त तो थी ना, कि आपने परफॉर्मेंस भी देख ली, यानी कि आपका जो लैपटॉप था उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकली हैं, आपने पहले ही कुछ जो चीज़ें एनालाइज करते रहे वो दुरुस्त थी ही नहीं, आपके अंदर कोताही थी। शायद ये टीम पहले हुई होती तो एक दो नाम जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं उनके ऊपर बात हो रही होती, लेकिन आपने मेन नाम जो है वो साइड पे कर दिए थे। ये कहीं पे कोताही तो थी। जी जी जी, जब ये सिलेक्शन उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था मोहम्मद सिंह ने, मैं भी उसमें अवेलेबल था, तो मैं सुन रहा था, मैंने भी 2-3 प्लेयर्स के नाम लिए, वो आगे, इसी तरह वो बाकी कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने भी बात की। तो एक कॉमन सेंस की बात थी कि जो नाम 4-5 ऐड किए गए थे वो किसी तरह भी समझ नहीं आ रहे थे, जस्टिफाई नहीं कर रहे थे अपनी पोजीशन को। तो एक जो लेमैन है, और पाकिस्तान के अंदर हर बंदा पॉलिटिक्स जानता है, हर बंदा डॉक्टर, और तीसरा हर बंदा क्रिकेटर है, क्रिकेट की सेंस रखता है। तो आप इस तरह इस अवाम को, जिसको इतनी अवेयरनेस है, मैं तो कहूँगा अवेयरनेस है, तो आप उसको इस तरह आराम से किस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हमने, अच्छा जी, जैसे मोहम्मद आमिर का ट्वीट एक परसों आया, 2 तेरे 2 मेरे वाले ना करें। तो ये मेरा ख्याल है सबको देखना पड़ेगा, और आगे के लिए चले, हर चीज़ में सीखने का मौका होता है, और आप आगे के लिए देखें। वकार यूनिस की ट्वीट शर्जील के हवाले से, शर्जील की परफॉर्मेंस, सेंचुरी मारी, कल भी बड़ा तेज खेले, बेहतर खेले, जो इनिंग्स थी वो मैच जिताने वाली थी। चले जितना भी स्कोर उन्होंने किया, मेरा ख्याल है 40 के करीब था स्कोर, 35 उन्होंने किया, तो वो जिताने वाली इनिंग्स थी। अब शर्जील के ऊपर भी बात हो रही है। नहीं, मेरा मानना ये था कि 2 प्लेयर हम इस स्क्वाड में मिस कर गए। अगर बहुत हम देखिए, सबको तो ऐड भी नहीं किया जा सकता, एक शर्जील और एक वहाब की बात कर रहे हैं, ये 2 प्लेयर हमें इस स्क्वाड के अंदर हमने बड़ा बैडली मिस करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। कि मेरा मानना ये है कि हमेशा किन 2 की जगह पे इन 2 को होना चाहिए था। देखिए, अच्छा सवाल है। शर्जील को तो हम इजीली किसी की जगह भी कर सकते हैं। शोएब मलिक को जैसे हमने लास्ट में ऐड किया, तो शोएब मलिक की जगह हम इनको रख सकते थे। वैसे अगर हम शोएब मलिक की हम बात करें ना, तो शोएब मलिक के ऊपर हम लोग सारे मतलब बात भी कर रहे थे कि इनको होना भी चाहिए, एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे। लेकिन अगर हम उनके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देख लें, ICC के जितने भी उनके हुए, उन्होंने कुल 25 मैचेस खेले और उसमें 18 की एवरेज के साथ। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उनकी, अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि वो अब क्या परफॉर्म कर सकेंगे उस तरह से, और उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा कि इतनी लोगों ने अब उनके लिए नथिंग टू लूज वाला सिलसिला कार है। अब तो उनका ये, उनको पता है कि ये पता नहीं कैसे अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई, कहीं भी वो लाइमलाइट में थे ही नहीं, तो वो तो नथिंग टू लूज है। ये उनका लास्ट है, इवन हफीज के लिए भी लास्ट ये वर्ल्ड कप है, तो दोनों के पास, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नथिंग टू लूज है, जाके उन्होंने डिलीवर करना है। हम पिचेस को देखें, वहाँ पर जो स्कोर IPL को थोड़ा सा देख लें, स्टडी कर लें, और उसको देखते हुए हमें कितना स्कोर जहन में रखना होगा, और क्या अगर हम बात हो रही है कि जी लो स्कोरिंग मैच होंगे, हसन अली भी यही बात कर रहे हैं, तो हसन अली को ये भी समझना चाहिए जिम्मेदारी आप पे पड़ रही है। लो स्कोरिंग मैच होंगे तो भाई डिफेंड तो आप लोगों ने करना है, आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? हमारी बॉलिंग में वो जान मौजूद है कि अगर लो स्कोरिंग मैच होता है, जिसकी पूरी एबिलिटीज़ हैं हमारे बैटिंग ऑर्डर के अंदर कि लो स्कोरिंग वो मैच कर सकते हैं, हम डिफेंड कर लेंगे। अच्छा, इसमें एवरेज टोटल जो अच्छा स्कोर है, जो पार आप कह सकते हैं, वो 170-180 के दरमियान है। इधर बहुत कम मैचेस के अंदर आपको 200 या उससे प्लस मिलेगा, क्योंकि बॉल डबल पेस के साथ आता है, बॉल कई पिचेस के फंसता है। अभी IPL हो रहा है, मैचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो नई पिचेस प्रिपेयर करके और मैचेस मल्टीपल होंगे, तो वो आप बहुत बड़े टोटल नहीं कर सकते। फिर ये देखना पड़ेगा विकेट्स में क्रैक्स आते हैं कि नहीं, स्पिन तो होनी है बॉल। हमारे पास 3 स्पिनर है, अब वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान पहले तो T20 के अंदर हमारा जो बनता है कम्बिनेशन, वो ये होता है कि 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाते हैं, बट UAE की कंडीशन के अंदर देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद 3 स्पिनर और 2 के साथ। अच्छा, हमारे पास पार्ट टाइम भी बेहतर है, हफीज पार्ट टाइम बहुत अच्छे स्पिनर हैं, शोएब मलिक पार्ट टाइम 2-3 ओवर तो आराम से 4 भी किसी दिन निकाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमारा वो देखें, हम कितनी बैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएं या पेसर्स को बढ़ाएं, क्या सूट करता है हमें? मैं वही कह रहा हूँ, कंडीशन के मुताबिक ये तो हर डे डिफरेंट आपकी पिच को देख के डिसीजन होगा, लेकिन UAE के अंदर मेरा मानना ये है कि अगर तो धानी को किसी तरह ऐड कर लिया जाता है, रिजर्व से निकाल के आप ले जाते हो, तो फिर एक आप 3 को ऐड कर सकते हो, वरना हारिस, अदरवाइज हारिस रऊफ को करना, और उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया, और हमें 1-2 मैचेस में पता चल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस कंडीशन के अंदर आप 3 पेसर के साथ सर्वाइव। हमारे पास एग्जांपल PSL की मौजूद है। PSL में आपने देखा कि स्पिनर आके दरमियान में रोकते थे, वो लेके चलते थे। उसके अंदर तो जैसे मुल्तान सुल्तान जीती, तो शोएब मकसूद का बहुत बड़ा रोल था कि वो कंटिन्यूसली एक मोमेंटम बना के रखते थे, फिर रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो उसमें तो सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है 3
स्पिनर और 2 का, बट आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 सीनियर प्रोज ऐसे हैं जो स्पिन कर लेते हैं। लेकिन इधर अगर आपकी टीम मैनेजमेंट के पास, थिंक टैंक के पास ये पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में था तो फ़हीम अशरफ को मिस कर गए आप। अच्छा, आप वैसे- एक ऐसा फास्ट बॉलिंग जो इतने सालों से आप कैरी कर रहे थे पहले, तो ऑलराउंडर की इधर जरूरत पड़ती है जो बैट भी कर ले या बॉल कर ले, तो वो मिस कर गया। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका सुपसन का हिस्सा Thank you. बने, और बड़ी हमने गुफ्तगू उसके ऊपर किया कि अच्छा ये इन ये आउट, लेकिन अब टीम तकरीबन फाइनल है।